क्वेश्चन नंबर 2 पेज नंबर 43। सबसे पहले क्या करना है, इसमें मॉडर्न अप्रोच के जैसा करना है। तो हम लोगों ने पहले क्या कर दिया, जो ट्रांजेक्शन है उसको एज इट इज लिख दिया और बाकी की जो कॉलम्स रिक्वायरमेंट थी वो करेंगे। अब हम लोग सम कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले हम लोग अकाउंट इन्वॉल्व करेंगे, उसके बाद उसकी कैटेगरी, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, कौन सा रूल अप्लाई होने वाला, क्लासिफिकेशन है ना। कैटेगरी हो गया, पर्सनल अकाउंट के हिसाब से 2 एस्पेक्ट, डेबिट होगा कि क्रेडिट होगा, वो एस्पेक्ट करेंगे। एस्पेक्ट के बाद हम लोग क्या करेंगे, अकाउंट टू बी डेबिटेड, अकाउंट टू बी क्रेडिटेड। उसके बाद हम लोग सोचेंगे कैटेगरी कौन सा रहेगा और रूल्स अप्लाइड कैसा रहेगा। ठीक है, तो हम लोग को क्या करना है, सबसे पहला मिस्टर मेघराज स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹30,000, यानी मेघराज ने बिजनेस स्टार्ट किया। तो बिजनेस स्टार्ट करने के टाइम पे उसने पैसा लगाया, तो 2 चीजें आएगी, एक तो आपका कैश अकाउंट हो जाएगा, दूसरा आपका कैपिटल अकाउंट हो जाएगा। इतनी तकलीफ, एक आपका कैश अकाउंट, दूसरा आपका कैपिटल, क्योंकि कैश से स्टार्ट किया तो कैश, और बिजनेस स्टार्ट करने के टाइम पे कुछ भी लगाया, कैश लगाया, बिल्डिंग लगाया, कुछ भी, तो वो कहां पे जाता है, कैपिटल अकाउंट में। अब बिजनेस में कैश आ रहा है कि जा रहा है, आ रहा है, बिजनेस में कैश आ रहा है तो कैश कम्स इन, सिंपल, कैश कम्स इन, बिजनेस में कैश आ रहा है। एंड ओनर पैसा दे रहा है, कैपिटल दे रहा है, तो ओनर इज द गिवर, ओनर इज द गिवर। अभी ध्यान दो, कैश बोला है, कैश कौन सा अकाउंट होता है, रियल, कैश कौन सा अकाउंट होता है, रियल। रियल अकाउंट क्या होता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो कैश कम्स इन है, पैसा आ रहा है, कैश कम्स इन, तो कैश अकाउंट क्या हो जाएगा हमारे लिए, डेबिट। और ओनर इज द गिवर, तो पर्सनल अकाउंट का रूल क्या होता है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो इसका होता है कैपिटल अकाउंट हमारे लिए क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा, सिंपल। लेकिन हमको क्या करना है, कैटेगरी और रूल्स अप्लाइड के हिसाब से जाना है। कैटेगरी मतलब मॉडर्न अप्रोच के अंदर हमको इनकम, एक्सपेंस, प्रॉफिट, लॉस, एसेट, लायबिलिटी, कैपिटल और ड्राइंग के बारे में बात करने का है। ठीक है, उस कल हम लोगों ने डिस्कस भी किया था, हाँ ना, किया था ना, एसेट, लायबिलिटी, प्रॉफिट, लॉस, इनकम, एक्सपेंस, कैपिटल, ड्राइंग, इसके आसपास में घूमना है। तो कैश हमारे लिए कौन सा अकाउंट है, एसेट्स, सिंपल। और कैपिटल हमारे लिए खुद एक अकाउंट है, कैपिटल अकाउंट। सबसे पहली चीज, अगर बिजनेस में कैश आ रहा है तो कैश बढ़ेगा, कैश बढ़ा मतलब एसेट बढ़ा, तो इंक्रीज इन एसेट्स। बिजनेस में कैश आया तो कैश बढ़ा, कैश बढ़ा मतलब एसेट बढ़ा। उसके बाद कैपिटल, बिजनेस में मैंने क्या डाला, कैपिटल, बिजनेस में कैपिटल है तो कैपिटल क्या आएगा, इंक्रीज, इंक्रीज इन कैपिटल, इंक्रीज इन कैपिटल। बिजनेस में मैंने 10,000 पहले डाला था और आज मैंने फिर 15 डाला, तो पहले भी 10 डाला था वो कैपिटल में गया, आज भी 15 डाला वो भी कैपिटल में, तो कैपिटल प्लस कैपिटल क्या हो गया, डबल कैपिटल हो गया ना मेरा, 25,000। तो इंक्रीज इन कैपिटल, सिंपल। डिपॉजिटेड कैश इन बैंक ऑफ इंडिया 2,000 रुपीज, मैंने बैंक में पैसा डाला, मैंने कहां पे पैसा डाला, बैंक में। तो पहला एंट्री, पहला अकाउंट मेरा क्या होगा, बैंक ऑफ इंडिया, और दूसरा अकाउंट मेरे लिए क्या होगा, कैश। अब सबसे पहले बैंक ऑफ इंडिया पर्सनल अकाउंट है, नाम है, नाम क्या बोलता है, पर्सनल अकाउंट का, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो इसका मतलब अगर बैंक ऑफ इंडिया में मैंने पैसा आया तो बैंक ऑफ इंडिया ने पैसा लिया हुआ है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रिसीवर। तो लिखोगे बैंक ऑफ इंडिया इज अ रिसीवर, बैंक ऑफ इंडिया इज अ रिसीवर। कोई तकलीफ। उसके बाद मैंने कैश, कैश कौन सा अकाउंट है, रियल, रियल अकाउंट का रूल क्या होता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो मैंने बिजनेस में, मैंने बैंक में जाके पैसा डिपॉजिट किया, तो मेरे हाथ से पैसा आ रहा है कि जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है मतलब कैश गोज आउट, कैश गोज आउट। अब ध्यान दो, मैंने बैंक में पैसा डाला तो बैंक बैलेंस बढ़ेगा कि कम होएगा, बढ़ेगा। कैश, मैंने बिजनेस में कैश है तो कैश बढ़ेगा कि कम होएगा, कम होएगा, सीधी बात है, बिजनेस से कैश क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। सबसे पहले जो रिसीवर है उसको क्या करने का, डेबिट, जो रिसीवर है उसको क्या करने का, डेबिट, और जो गोज आउट है उसको क्या करेंगे, क्रेडिट। तो इतना पार्ट तो हमारा राइट हो जाएगा, क्योंकि हम यही चीज उधर भी करते थे, ट्रेडिशनल अप्रोच में भी करते थे, बस हम यहाँ पर मॉडर्न अप्रोच में 2 कॉलम में रुक जाएंगे। सबसे पहली चीज, बैंक ऑफ इंडिया, मेरा अकाउंट बैंक ऑफ इंडिया में, तो मेरे पास बैंक बैलेंस है, वो बैंक बैलेंस मेरे लिए क्या है, एसेट, और कैश भी मेरे लिए क्या है, एसेट्स। मैंने बैंक में पैसा डाला तो बैंक का पैसा बढ़ेगा कि कम होएगा, बढ़ेगा। तो इसका तक इंक्रीज इन बैंक,
अगर इंक्रीज इन बैंक बोला तो इंक्रीज इन असेट्स भी बोल सकते हैं, सीधी बात। असेट कम बढ़ गया, बैंक बैलेंस बढ़ गया, मतलब मेरा असेट बढ़ गया। दूसरा, मैंने कैश डाला, मैंने क्या डाला? कैश। तो मेरे हाथ से कैश जा रहा है, मेरे हाथ से कैश जा रहा है, मतलब मेरा कैश कम होएगा। मेरा कैश कम हो रहा है मतलब डिक्रीज, तो डिक्रीज इन असेट, क्योंकि मैंने दोनों को क्या लिया हुआ है? असेट लिया हुआ है। दोनों का असेट लिया तो दोनों को क्या लिखना पड़ेगा? असेट। सिंपल। एक और, विड्रॉ 1000 फॉर पर्सनल यूज। अभी मैंने किसके लिए पैसा निकाला बेटा? पर्सनल यूज के लिए पैसा निकाला। तो बेटा पर्सनल यूज के लिए कुछ भी निकालते उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ड्राइंग। एक तो अकाउंट मेरा ड्राइंग हो गया। और बिजनेस में से क्या निकाला, ऐसा कुछ बोला है क्या? नहीं। तो क्या समझने का? कैश निकाला। तकलीफ? ड्राइंग मतलब क्या? ओनर ने पैसा निकाला, ओनर ने पैसा निकाला। तो ओनर के पास पैसा आ रहा है कि जा रहा है? आ रहा है। तो ओनर इज अ रिसीवर, ओनर इज रिसीवर। और रिसीवर अगर है तो डेबिट होगा क्रेडिट होगा बेटा? डेबिट, क्योंकि पर्सनल अकाउंट का रूल क्या बोलता है? डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। तो ओनर इज अ रिसीवर, तो ड्राइंग को क्या करना पड़ेगा? डेबिट। ड्राइंग को क्या करना पड़ेगा? डेबिट। अब कैश, ओनर ने क्या निकाला? कैश। तो बिजनेस में कैश आ रहा है या बिजनेस से कैश जा रहा है? बिजनेस में कैश जा रहा है, बिजनेस से कैश जा रहा है। ठीक है। अब इसने क्या बोला है? विड्रॉ 1000 फ्रॉम पर्सनल यूज। पर्सनल यूज के लिए उसने क्या निकाला? 1000 रुपया निकाला। अब इसमें दिक्कत क्या है? इसमें हम लोग कैश भी लिख सकते हैं और इसमें बैंक भी लिख सकते हैं, क्योंकि मैंने बताया था ये विड्रॉ की जो टर्मोलॉजी होती है वो कहां पर इस्तेमाल होती है? बैंक में इस्तेमाल होती है। ठीक है। बट किसी किसी को क्या लगता है? बिजनेस से निकाला, मतलब बिजनेस के गल्ले में से 1000 रुपया निकाला। और किसी किसी को क्या लगेगा? विड्रॉ मतलब बैंक की टर्मोलॉजी तो बैंक। तो सबका अपना अपना सोचने का तरीका होता है, लेकिन दोनों का काम एक ही है कि दोनों ही असेट को क्या कर रही है? डिक्रीज। तो यानी अगर आप कैश लिखोगे तो भी राइट माना जाता है, और किसी किसी टीचर को अगर बैंक लगता है तो बैंक, क्योंकि विड्रॉ और डिपॉजिटरी ये दोनों टर्मोलॉजी बैंक से रिलेटेड है। सिंपल। अभी समझो कैश निकाला या बैंक से निकाला, कहीं से भी निकाला, तो कैश गोज आउट या कम्स इन? कैश गोज आउट। इतना तो समझा? हम लोग कैश के हिसाब से सोचते हैं। कैश गोज आउट, तो कैश अकाउंट हमारा क्या हो जाएगा? क्रेडिट। कैश अकाउंट हमारे लिए क्या हो जाएगा? क्रेडिट। दो, इसमें में कोई तकलीफ है क्या? नहीं। अब ड्राइंग, तो ड्राइंग खुद एक अकाउंट है, क्योंकि मैंने आपको बताया था असेट लायबिलिटी कैपिटल ड्राइंग इनकम एक्सपेंस प्रॉफिट लॉस। असेट लायबिलिटी कैपिटल ड्राइंग इनकम एक्सपेंस प्रॉफिट लॉस, ये 8 टर्मोलॉजीज देखने का। तो ड्राइंग खुद एक अकाउंट हो गया, और कैश मेरा कौन सा अकाउंट हो गया? असेट्स। अब तकलीफ की बात क्या है? ड्राइंग जो होता है वो हमेशा कैपिटल से कम होता है, यानी लेस करना पड़ता है। क्या करने का है? लेस। तो यहाँ पे डिक्रीज इन कैपिटल आ जाएगा बेटा, डिक्रीज इन कैपिटल। जब आप आके अकाउंटिंग करोगे ना, तो कैपिटल में से ड्राइंग हमेशा क्या करना है? माइनस। कैपिटल में से ड्राइंग हमेशा क्या करना है? माइनस। तो इसलिए वो डिक्रीज इन कैपिटल हो जाएगा। क्लियर? और दूसरा असेट, असेट असेट मैंने क्या किया? पैसा निकाला ना, तो असेट में पैसा निकाला, तो कैश जो है वो बिजनेस में आ रहा है कि जा रहा है? जा रहा है। तो बिजनेस में से कैश जा रहा है, तो पैसा बढ़ेगा कि कम होगा? कम होगा। तो क्या बोलेंगे? डिक्रीज, डिक्रीज इन कैश, डिक्रीज इन कैश। तो यहां पे कैश की जगह पर क्या लिखोगे? असेट्स। कोई तकलीफ? सर ये मॉडर्न अप्रोच में 2 एस्पेक्ट्स में लिखा है, ड्राइंग इज द रिसीवर ऑफ बेनिफिट। हाँ, तो ड्राइंग ओनर इज द रिसीवर ना। हाँ, तो सर इसमें भी 2 एस्पेक्ट्स में यही लिखने का, ड्राइंग इज द रिसीवर। ओनर इज द रिसीवर। ड्राइंग कौन लेता है? ओनर ही लेता है। अब वो हु इज द बेनिफिशियल, तो ओनर इज द बेनिफिशियल। वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली ओनर इज द रिसीवर। अब उसको तो मॉडर्न टर्मिनोलॉजी के हिसाब से मॉडिफाई करेगा, तो ओनर इज द रिसीवर ऑफ द ड्राइंग। बात वही हो गया। ओनर इज द, हु इज द, ड्राइंग कौन निकालता है? ओनर निकालता है। दैट्स इट। ऐसा करके तो भी बस सिंपल एंड स्वीट में लिखने का। परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम नीलेश। हमने क्या किया? माल खरीदा ना बेटा, परचेज गुड्स किया। किससे खरीदा? नीलेश से। ऑन क्रेडिट, तो उधारी पे खरीदा। तो पहले परचेज किया तो परचेसेस अकाउंट आएगा, है ना, और दूसरा नीलेश अकाउंट आएगा। क्यों नीलेश का नाम आएगा? उधारी लिया। पहला परचेसेस मेरे लिए नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट क्या होता है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड असेट्स, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। तो मैंने परचेस किया तो मेरे लिए वो क्या हो गया? एक्सपेंसेस हो गया। क्या हो गया बेटा? एक्सपेंसेस। तो परचेस इज एन एक्सपेंसेस।
क्लियर डिफिकल्टी। तो आप परचेस किया तो मेरे लिए वो खर्चा है तो इसका मतलब मैंने परचेस किया तो खर्चा मेरे लिए बढ़ गया, तो इंक्रीज इन एक्सपेंस। क्या बढ़ा बेटा? इंक्रीज इन एक्सपेंस। तो परचेसेस को बेटा क्या करने का? डेबिट। कोई तकलीफ? आगे नीलेश। अब मैंने नीलेश से माल खरीदा तो नीलेश को फ्यूचर में पैसा देना है या फ्यूचर में पैसा उससे लेना है? फ्यूचर में पैसा उसे देना है। तो क्या वो मेरे लिए लायबिलिटी हो गया? तो सर वो मेरे लिए कर्जा हो गया, क्योंकि उसे फ्यूचर में मुझे पैसा देना है। ठीक है, क्योंकि नीलेश इज द गिवर। नीलेश इज गिवर। नीलेश क्या माल दे रहा है? अच्छा, माल दे रहा है तो बदले में वो क्या चाहता है? पैसा हम अभी दे रहे हैं क्या? नहीं दे रहे। अगर हम उसको फ्यूचर में पैसा देने वाले तो वो क्या हमारे लिए क्या हो गया? कर्जा, लायबिलिटी होगा। क्या होगा हमारे लिए? लायबिलिटी होगा। तो नीलेश हमारे लिए क्या है? लायबिलिटी है। तो लायबिलिटी यानी इंक्रीज इन लायबिलिटी। इंक्रीज इन लायबिलिटी। तो इसका मतलब नीलेश हमारे लिए क्या हो जाएगा? क्रेडिट। कोई तकलीफ? पक्का? कैसे करना है? उसके बाद कैश परचेसेस, यानी कैश परचेस मतलब मैंने परचेस किया तो एक अकाउंट सर मेरे लिए हो जाएगा परचेसेस और दूसरा अकाउंट हमारे लिए क्या हो जाएगा? कैश। मतलब मैंने माल खरीदा, बदले में क्या दिया? पैसा। मैंने माल खरीदा, बदले में मैंने क्या दिया? पैसा। अब परचेसेस मैंने अभी एक्सप्लेन किया। परचेसेस कौन सा अकाउंट होगा बेटा? एक्सपेंस, क्योंकि मैंने खर्चा किया। मैंने कोई चीज खरीदा मतलब मेरे हाथ से पैसा गया मतलब मैंने क्या किया? एक खर्चा किया मतलब एक्सपेंस। और कैश कौन सा अकाउंट है बेटा? एसेट्स कैटेगरी में। तो यहां पर रीजन में क्या लिखोगे? परचेज इज एन एक्सपेंस। परचेज इज एन एक्सपेंस। और कैश में क्या लिखोगे? कैश गोज आउट। कैश गोज आउट, क्योंकि रूल क्या बोलता है? परचेसेस एक्सपेंस मतलब नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या होता है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो परचेज इज एन एक्सपेंस। कैश कौन सा अकाउंट है? रियल मतलब डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो यहाँ पे कैश क्या हो रहा है? गोज आउट। कैश क्या हो रहा है? गोज आउट। तो जो एक्सपेंस है उसको बेटा डेबिट करने का, बेटा जो एक्सपेंसेस है उसको क्या करने का? डेबिट। और जो गोज आउट है उसको क्या करने का? क्रेडिट। अब ध्यान दो, मैंने खर्चा किया तो एक्सपेंस क्या होगा? इंक्रीज। और मैंने कैश दिया मतलब कैश क्या होगा? कम। तो यहाँ पे इंक्रीज इन एक्सपेंसेस और यहां पर डिक्रीज इन असेट। कैश मतलब असेट्स हो जाएगा यहां पर। कोई तकलीफ? नेक्स्ट पेड वेजेस। अभी मैंने क्या पे किया बेटा? वेजेस पे किया तो एक अकाउंट मेरे लिए वेजेस हो गया, है ना, और दूसरा अकाउंट मेरे लिए क्या हो गया? कैश। सिंपल। वेजेस मतलब मैंने किसी को पगार दिया, 400 रुपए पगार दिया, एक दिन का पगार दिया। लाइट खराब हो गया तो लाइट बनाने आया, 400 रुपए लेके गया। वेजेस, एक दिन का पगार। ठीक है, तो वेजेस किया तो वेजेस मेरे लिए कौन सा अकाउंट है बेटा? एक्सपेंस, क्योंकि मेरे लिए वो क्या है? खर्चा है ना। कोई भी चीज मेरे लिए खराब हो गई तो वो मेरे लिए क्या है? रिपेयरिंग करवाना है। रिपेयरिंग कराने के लिए सामने वाले ने 400 रुपए चार्ज किया तो उसको क्या बोलेंगे? वेजेस बोलेंगे। क्या बोलेंगे? वेजेस। और कैश कौन सा अकाउंट है? असेट। इतना तो समझ गया। अब वेजेस किया तो वेजेस मेरे लिए क्या? एक्सपेंस है बेटा। वेजेस इज एन एक्सपेंस। सिंपल। अगर मैं खर्चा बोल रहा तो इंक्रीज हो रहा है कि बेटा डिक्रीज हो रहा है? इंक्रीज। तो इंक्रीज इन एक्सपेंसेस। इंक्रीज इन एक्सपेंसेस पहला। दूसरा कैश, मैंने वेजेस दिया मतलब कैश दिया तो पैसा आ रहा है कि जा रहा है? जा रहा है। तो बेटा क्या लिखोगे? कैश गोज आउट। कैश गोज आउट। अगर मेरे हाथ से कैश जा रहा है तो बेटा असेट बढ़ेगा कि कम होएगा? कम होगा कि असेट बढ़ेगा? कम हो जाएगा। तो डिक्रीज इन कैश। अरे बेटा मैंने किसी को कैश दिया, मेरे जेब में 1000 रुपया था, 400 रुपया वेजेस दिया तो मेरे जेब में जो पैसा वो 1000 है कि 600 है? 600। वैल्यू कम हो गया ना, तो डिक्रीज इन कैश। डिक्रीज इन कैश मतलब डिक्रीज इन असेट्स। ठीक है, तो एक्सपेंसेस यानी वेजेस हमारे लिए डेबिट हो जाएगा, वेजेस हमारे लिए डेबिट हो जाएगा और कैश हमारे लिए क्रेडिट हो जाएगा। कोई तकलीफ? पक्का? नेक्स्ट, परचेज अ चेयर फॉर ऑफिस यूज। हमने क्या खरीदा? चेयर खरीदा। हमने क्या खरीदा? चेयर। और कितने का खरीदा? 3200। ऑफिस यूज कंफ्यूज करने के लिए दिया है। पर्सनल बोलता है तो ड्राइंग में आता था, ऑफिस बोला तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब मैंने क्या खरीदा? चेयर खरीदा।
चेयर खरीदा, बेड खरीदा, अगर ऑफिस के लिए, या ऑफिस के लिए अगर मैंने चेयर खरीदा, टेबल खरीदा, कबर्ड खरीदा, ये सब क्या है? फर्नीचर में आता है। किधर आता है? फर्नीचर। तो ये जो चेयर है उसको हम लोग क्या लिखेंगे? फर्नीचर लिखेंगे बेटा। क्या लिखेंगे? अरे समझा? ऑफिस में जब जाओगे तो जो बैठने वाला चेयर रहता है, सामने वाला डेस्क रहता है, ठीक है, उसके बाद आपका जो सीलिंग होता है, कबाट होता है, वो सारी चीजें किस में आएगी? फर्नीचर में आती है। किस में आती है? फर्नीचर। तो चेयर को हम कहाँ डालेंगे? फर्नीचर में। यहाँ पे गुड्स नहीं है बेटा, गुड्स नहीं है। जब परचेज गुड्स होगा तो परचेसेस अकाउंट आएगा। परचेज अदर देन गुड्स है, गुड्स को छोड़कर बाकी कुछ भी परचेज किया तो वो अकाउंट बन जाएगा। क्लियर? अगर मैंने मशीनरी खरीदा तो मशीनरी अकाउंट, मैंने बिल्डिंग खरीदा तो बिल्डिंग अकाउंट, मैंने प्लांट खरीदा तो प्लांट अकाउंट, फर्नीचर खरीदा फर्नीचर अकाउंट, मोटर वैन खरीदा मोटर वैन अकाउंट, मोटर कार खरीदा मोटर कार अकाउंट। बट मैंने गुड्स खरीदा तो परचेसेस अकाउंट। सिंपल। और 3200 का खरीदा तो दूसरा अकाउंट हमारे लिए क्या आ जाएगा? कैश। सिंपल। अब फर्नीचर देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। रियल अकाउंट, कैश भी रियल अकाउंट। रियल अकाउंट में कुछ आएगा कुछ जाएगा। तो बेटा फर्नीचर कम्स इन, मैंने फर्नीचर खरीदा तो फर्नीचर कम्स इन, और कैश गोज आउट। फर्नीचर आ रहा है और कैश जा रहा है। इतना तो कंफर्म हो गया। अब फर्नीचर भी मेरे लिए एसेट है और कैश भी मेरे लिए एसेट है, तो दोनों ही एसेट है। अब फर्क क्या है? ये भी एसेट में डालो बेटा, एसेट्स अकाउंट, और ये भी मेरे लिए एसेट्स में डालना है। ओके। अगर मैं फर्नीचर लाऊंगा तो फर्नीचर बढ़ेगा कि कम होगा? बढ़ेगा। मेरे पास 2 चेयर था, अभी और 2 चेयर खरीद के लाता, अभी कितना हो गया? 4 चेयर। फर्नीचर बढ़ गया तो इंक्रीज, इंक्रीज इन असेट्स, इंक्रीज इन असेट्स। और कैश दिया तो डिक्रीज इन असेट्स। तकलीफ? तो फर्नीचर अकाउंट को बेटा डेबिट करने का और कैश अकाउंट को क्रेडिट करने का। कोई तकलीफ? पक्का? नेक्स्ट, सोल्ड गुड्स टू मोहन वर्थ ₹1200। सोल्ड गुड्स मतलब माल बेचा। क्या किया बेटा? सोल्ड गुड्स मतलब माल बेचा। तो एक अकाउंट मेरा सेल्स हो गया, है ना? एक अकाउंट मेरे लिए क्या हो गया? सेल। अगर सोल्ड मशीनरी होता तो मशीनरी, सोल्ड फर्नीचर फर्नीचर, सोल्ड ओल्ड मोबाइल, ओल्ड मोबाइल तो मोबाइल होता था वहां पे। उसके बाद कितने में किसको बेचा हम लोगों ने? मोहन, 1200 में। तो मेरे लिए पैसा इंपॉर्टेंट है कि मोहन इंपॉर्टेंट है? यहाँ पे मोहन। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं बोला था, ऐसा समझने का उसका क्या है? क्रेडिट में, यानी उधारी बेचा है। सॉरी। सोल्ड गुड्स टू मोहन, मोहन को मैंने क्या किया? माल बेचा। मोहन को मैंने क्या किया? माल बेचा 1200 रुपए का। तो इसका मतलब उसने कैश दिया होता तो मैं लिखता ना यहाँ पे कैश, नहीं बोला, इसलिए हम लोग क्या समझेंगे? वो क्या क्रेडिट है, यानी दूसरा अकाउंट हमारे लिए क्या हो गया? मोहन। इतना क्लियर? अब सेल्स मतलब नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट में मैंने सेल किया, सेल किया मतलब मेरे लिए पैसा आएगा या जाएगा? अगर मैंने किसी को माल बेचा तो पैसा आएगा या जाएगा? आएगा। आएगा मतलब वो मेरे लिए क्या हो गया? इनकम। वो मेरे लिए क्या हो गया? इनकम। यहाँ पे लिखो सेल्स इज एन इनकम। सेल्स हमारे लिए क्या है? इनकम है। कोई तकलीफ? अब मोहन, मोहन अगर मैंने मोहन को माल बेचा तो मोहन मेरे लिए कौन है? कस्टमर। मोहन मेरे लिए कौन है? कस्टमर। तो मोहन इज रिसीवर, मोहन मेरे लिए कस्टमर भी है और मोहन माल ले रहा है ना बेटा। अब जो कस्टमर होता है वो हमारे लिए क्या होता है? एसेट। बेटा जो हमारे लिए कस्टमर होता है वो हमारे लिए क्या होता है? एसेट। क्या होता है? एसेट। भगवान होता है। तो मोहन हमारे लिए क्या है? एसेट। अगर मैंने मोहन को माल बेचा तो मोहन से पैसा लेना है कि देना है? लेना है। तो इसका मतलब फ्यूचर में पैसा वो मुझे देने वाला है। तो अभी फिलहाल के लिए मेरे एसेट क्या हो गया? इंक्रीज, इंक्रीज इन एसेट। ठीक है? तो इसका मतलब मोहन अकाउंट क्या हो जाएगा बेटा? डेबिट हो जाएगा। कोई तकलीफ? अब सेल्स की बात करते हैं। मैंने माल बेचा तो मुझे सेल हुआ, सेल हुआ मतलब पैसा आया, इनकम आया। तो इनकम इंक्रीज होता है, तो इंक्रीज इन इनकम। अगर इनकम इंक्रीज होता है तो सेल्स अकाउंट क्रेडिट। कोई तकलीफ? पहले मैंने 10,000 का सामान बेचा, अब मैंने वापस 5,000 का सामान, तो 10 और 5 कितना हो गया? 15। तो मेरा सेल क्या हो गया? इंक्रीज। सेल इंक्रीज मतलब मेरे लिए क्या हो गया? इनकम इंक्रीज। इंक्रीज हो गया मतलब सेल्स क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्रेडिट। हाँ हाँ, जब हम लोग उससे क्या करेंगे?
जब उससे खरीदेंगे, जब मैं परचेस किसी से करूंगा तो मैंने माल खरीदा, अब उसको मुझे पैसा देना है, बट मैं पैसा अभी नहीं दे रहा, पैसा फ्यूचर में दूंगा। तो जब मैं किस कौन सा रहा? हाँ, तो इसमें हमने परचेस किया ना बेटा, इसमें परचेस है और इसमें सेल है। मैं जिससे परचेस करता वो मेरे लिए क्या हो गया? क्रेडिटर। क्रेडिटर मतलब सप्लायर। अब मेरे को सप्लायर को पैसे देने हैं तो मेरे लिए क्या हो गया? लायबिलिटी। और अभी मैंने मोहन को माल बेचा तो ये मेरे लिए क्या हो गया? कस्टमर। कस्टमर से पैसा लेना होता है, इसलिए उसको मैंने असेट में डाला। ठीक है, अब विड्रॉ कैश फॉर ऑफिस यूज 3000 रुपीज, सेम, बस फर्क क्या है? एक पर्सनल के लिए तो और एक ऑफिस के लिए। विड्रॉ किया पैसा, कितना? 3000 रुपया। तो मैंने क्या बताया? एक कैश होगा और दूसरा क्या होगा? बैंक। क्योंकि मैंने बार बार कहा विड्रॉ कौन सी टर्मोलॉजी में इस्तेमाल होता है? बैंक के टर्मोलॉजी में इस्तेमाल होता है। ठीक है, यहां पर मैंने बैंक और कैश लिखा है, जानबूझ के लिखा है, मैंने अब एक्सप्लेन भी किया कि अगर आप बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचोगे तो बैंक इज द रिसीवर हो जाएगा और होने वाला वही है, डिक्रीज इन असेट। क्लियर? तो आपको क्या समझना, हमेशा याद रखो, सिखाने के लिए सिखाना कुछ भी सिखा सकते हैं, लेकिन कभी भी याद रखो विड्रॉ और डिपॉजिट ये दोनों कौन सी टर्मोलॉजी है? बैंक की टर्मोलॉजी है। ठीक है, अभी विड्रॉ किया मैंने कैश, काय के लिए इस्तेमाल किया? ऑफिस यूज के लिए। कितना? 3000। तो मैंने 3000 कैश निकाला, कहां से निकाला? बैंक से। सिंपल। ओके, अब मैंने कैश निकाला तो मेरे पास कैश आ रहा है कि जा रहा है? कैश कम्स इन, बिजनेस में कैश जा आ रहा है। और बैंक, बैंक से निकाला तो बैंक में जाके निकाला तो बैंक मुझे पैसा देगी या मुझसे पैसा लेगी? देगी। तो क्या? बैंक इज द रिसीव, बैंक इज द गिवर, बैंक इज द, अरे बेटा समझा? कैश कम्स इन, मैंने गया बैंक में, क्या स्लिप भरा, स्लिप भर के उसको दिया, अब उसने मुझे क्या दिया? पैसा दिया। तो मेरे पास पैसा आया, पहला चीज जेब में डाल दिया, तो कैश कम्स इन। ये पैसा आया कहां से? बैंक, तो बैंक इज द गिवर। सिंपल। अब जो कैश आ रहा है उसको डेबिट में डाल दो बेटा, और कहां से आ रहा है? बैंक, तो बैंक हो जाएगा हमारा गिवर। अब दो चीजों पे ध्यान देना है, कैश असेट्स, बैंक असेट्स। कैश आया मतलब इंक्रीज इन असेट्स, इंक्रीज इन असेट्स, और बैंक से गया तो डिक्रीज इन असेट, यानी एक ही जगह पर इंक्रीज भी हो रहा है और एक ही जगह पर डिक्रीज भी हो रहा है। ठीक है, पक्का? नेक्स्ट बेटा, सोल्ड ओल्ड फर्नीचर, हमने पुराना फर्नीचर बेचा। तो सबसे पहला मेरे लिए दो अकाउंट, सेल किया, सेल किया मतलब मेरे यहां से फर्नीचर जा रहा है, तो मेरे लिए ओल्ड फर्नीचर एक हो गया। ओल्ड कुछ नहीं होता, फर्नीचर ही होता है। मैंने ओल्ड फर्नीचर, पुराना फर्नीचर बेचा मतलब मैंने फर्नीचर ही बेचा है। बदले में क्या मिलेगा बेटा? ठीक है, अब कैश मिलेगा, तो कैश आ रहा है या कैश जा रहा है? कैश कम्स इन, और फर्नीचर जा रहा है तो फर्नीचर गोज आउट। क्यों गोज आउट? क्योंकि बेटा फर्नीचर भी दिखता है, टच कर सकते हो, फील, तो दोनों ही रियल अकाउंट है। अब असेट मेरे लिए, कैश मेरे लिए कौन सा अकाउंट है? असेट, और फर्नीचर भी मेरे लिए कौन सा अकाउंट है? असेट्स। मैंने फर्नीचर बेचा, तो फर्नीचर बेचा मतलब फर्नीचर आया या गया? गया। गया तो इंक्रीज या डिक्रीज? डिक्रीज, तो डिक्रीज इन असेट्स। सेम कैश के मामले में भी, कैश असेट है तो इंक्रीज इन असेट, इंक्रीज इन असेट्स। तो एक कैश हो जाएगा हमारे लिए डेबिट और फर्नीचर हमारे लिए क्या हो जाएगा? क्रेडिट। कोई तकलीफ? पक्का? रिसीव्ड डिविडेंड रुपीज 1000, 1000 रुपया डिविडेंड मिला। तो सबसे पहला भी चीज डिविडेंड मिला मतलब डिविडेंड मेरे लिए क्या है बेटा? इनकम। क्या है मेरे लिए? तो पहला अकाउंट मेरे लिए कैश हो जाएगा बेटा, और दूसरा अकाउंट अपना डिविडेंड हो जाएगा। सर क्या हम लोग डिविडेंड पहला और कैश बाद में लिख सकते हैं? हाँ चलेगा, बस आपको डेबिट और क्रेडिट ध्यान से लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब कैश कौन सा अकाउंट है आपके लिए? असेट्स, और डिविडेंड आपके लिए क्या है? इनकम, क्योंकि आपको डिविडेंड मिल रहा है ना बेटा, अगर डिविडेंड मिल रहा है तो वो आपके लिए क्या है? इनकम। सिंपल, क्लियर? कैश, डिविडेंड मिला मतलब कैश मिला, कैश आ रहा है कि जा रहा है?
आ रहा है तो कैश कम्स इन। अच्छा मेरे पास कैश आ रहा है तो कैश बढ़ेगा कि कम होएगा? बढ़ेगा। तो कैश कम्स इन, तो इंक्रीज इन असेट्स, तो कैश अकाउंट हमारे लिए क्या रहेगा बेटा? डेबिट। सेकेंड, डिविडेंड मेरे लिए इनकम है तो डिविडेंड इज एन इनकम, डिविडेंड इज एन इनकम, डिविडेंड मेरे लिए इनकम है तो इसका मतलब इंक्रीज इन इनकम, इंक्रीज इन इनकम, तो इनकम इंक्रीज हुआ तो डिविडेंड अकाउंट हमारे लिए क्या रहेगा बेटा? क्रेडिट। कोई तकलीफ? एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट, पेड फॉर प्रिंटिंग बुक, बिल बुक, हम लोग ने क्या प्रिंटिंग किया बिल बुक को, तो इसको हम लोग डालते हैं बेटा प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी में डालते हैं बेटा। कहां डालते हैं उसको? प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। आप यार देखो पेन, पेंसिल, रबर, शार्पनर, फाइल, जेरोक्स का मशीन, कार्टेज वगैरह जो भी छोटा मोटा खर्चा करते हो ना, बैग जो ऑफिस के रेगुलर इस्तेमाल में होता है उसको हम लोग डालते हैं प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी में। जेरोक्स कराना है, जेरोक्स भी किधर आएगा? प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी में आएगा। आपके यहाँ पे पंचिंग मशीन खराब हो गई, नया पंचिंग मशीन लाओ, स्पाइरल बाइंडिंग करवाना है, स्टेशनरी की दुकान पे जो जो सामान मिलता है या जो जो एक्टिविटी होती है वो सारी चीजें कहां डालना है आपको? प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी में डालना है। क्लियर? तो आपने प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का 200 रुपया खर्चा किया, तो पहला चीज प्रिंटिंग बिल बुक लिखता हूं फिलहाल के लिए, बाद में जब हम लोग मॉडिफिकेशन सीखेंगे तब आके, ताकि कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। और दूसरा हमारे लिए क्या जाएगा? कैश। प्रिंटिंग बिल बुक, बिल बुक को मैंने प्रिंट किया तो मेरे लिए इनकम हुआ कि एक्सपेंस हुआ बेटा? मैंने पे किया ना, अगर मैं कोई भी चीज पेड करता तो मेरे लिए क्या है? एक्सपेंसेस है। और कैश कौन सा अकाउंट है बेटा? एसेट्स अकाउंट है। अब ध्यान दो, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, प्रिंटिंग इज एन एक्सपेंस, प्रिंटिंग मेरे लिए क्या है? एक्सपेंस है। और कैश क्या है मेरे लिए? कैश गोज आउट या कम्स इन? गोज आउट। कैश क्या हो रहा है? जा रहा है क्योंकि मैंने पेड किया। अरे बेटा मैं रिसीव करूंगा तो मेरे लिए इनकम, मैं अगर पेड करूंगा तो मेरे लिए एक्सपेंस, एक्सपेंस मतलब पैसा जा रहा है। अब एक्सपेंस बोला है तो इंक्रीज इन एक्सपेंस, इंक्रीज इन एक्सपेंस। अगर इंक्रीज इन एक्सपेंस बोला है तो इसका मतलब प्रिंटिंग बिल बुक डेबिट हो जाएगा। उसके बाद असेट, कैश जा रहा है तो कैश कम्स गोज आउट मतलब डिक्रीज इन असेट, डिक्रीज इन असेट्स, तो क्या हो जाएगा अपने लिए? क्रेडिट हो जाएगा। क्लियर? तकलीफ? पक्का? इसमें दो सिर्फ आपको क्या याद रखने का है? आपको इनकम हो रहा है, आपको एक्सपेंस हो रहा है, आपको असेट हो रहा है कि आपकी लायबिलिटी हो रही है। ठीक है, असेट लायबिलिटी, असेट लायबिलिटी, इनकम एक्सपेंस। उसके बाद अगला क्या बचा? कैपिटल और ड्राइंग। प्रॉफिट और लॉस अभी फिलहाल आया नहीं तो आया, उसकी बात नहीं कर सकते। उसके बाद इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज, या अपने को इतना है तो ये वाला कॉलम अकाउंट इन्वॉल्व टू एस्पेक्ट डेबिट और क्रेडिट में कोई दिक्कत नहीं थी क्योंकि ट्रेडिशनल अप्रोच में भी वही चीजें थी। सिर्फ हमको यहाँ पर कैटेगरी थोड़ी सी चेंज हो गई और वो कैटेगरी के हिसाब से सिर्फ इंक्रीज या डिक्रीज देखना है, इंक्रीज या डिक्रीज देखना है। अगर मैं जहां जहां पर इनकम लिख रहा हूं ना बेटा, इनकम या एक्सपेंस, वो सब इंक्रीज ही हो रहा है। देखो इंक्रीज, एक्सपेंस जहां जहां दिखूंगा ना वहां पर देखो यहाँ पर भी इंक्रीज इन एक्सपेंस, इंक्रीज इन एक्सपेंस। और मैं जहां इनकम लिखूंगा वहां पर भी इंक्रीज इन इनकम, इंक्रीज इन इनकम ही होगा। इनकम बोला तो इंक्रीज इन इनकम, डिक्रीज बोला डिक्रीज, इनकम में डिक्रीजमेंट मतलब एक्सपेंस हो गया ना वो, इनकम इंक्रीज। और अगर इनकम मेरी कम हो रही है, इनकम अगर मेरी कम हो रही है तो उसको एक्सपेंसिस तो बोलते हैं। उसके अलावा बचा क्या? असेट। तो असेट हम लोग आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते, जो टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, उसको हम लोग कहां डालते हैं? असेट। तो असेट या तो इंक्रीज होगा या तो फिर डिक्रीज होगा, सिंपल। तो ये तरीके से मॉडर्न अप्रोच के अंदर अपने को कॉलम बनाने रहते हैं। ठीक है।